अगर आप बिहार या नेपाल बॉर्डर के आसपास रहते हैं तो आने वाले दिनों में आपको हर कुछ किलोमीटर पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे सकती है। आखिर अचानक बिहार सरकार ने 729 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? 1300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 138 स्पेशल दारोगा, नया आईजी बॉर्डर और खुफिया नेटवर्क को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने की तैयारी। क्या सरकार को किसी बड़े खतरे का अंदेशा है? क्या यह फैसला केवल तस्करी रोकने के लिए लिया गया है या इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी रणनीति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आज हम अंदर की बात में विस्तार से समझेंगे बिहार सरकार के इस फैसले का मतलब और इसका असर आम लोगों से लेकर पूरे राज्य की सुरक्षा पर क्या पड़ सकता है। बिहार की पहचान सिर्फ अपनी संस्कृति, इतिहास और राजनीति से नहीं है। बिहार का एक और खास बात है, बिहार की बड़ी खास बात है, वो है इसकी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल के साथ बिहार की करीब 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। ये सीमा लोगों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। लेकिन इसी खुली सीमा का फायदा उठाकर कई बार तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, अवैध गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो भी सामने आती रही हैं। यही वजह है कि अब बिहार सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि बिहार नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत करीब 1300 पुलिस अधिकारी और जवान जो है वो तैनात किए जाएंगे और इनकी जिम्मेदारी होगी कि सीमा क्षेत्र में हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए। सरकार का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध को पहले ही रोकना है। इस पूरी योजना की सबसे खास बात है 138 विशेष दारोगाओं की नियुक्ति। इन अधिकारियों को बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच में तैनात किया जा रहा है। स्पेशल ब्रांच का काम सामान्य पुलिसिंग से अलग होता है। इनका मुख्य काम होता है खुफिया जानकारी जुटाना, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करना, संभावित खतरे का पहले से आकलन करना और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते सतर्क करना। यानी यह टीम केवल अपराध होने के बाद नहीं, बल्कि अपराध को होने से पहले रोकने की दिशा में काम करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार ने अचानक इतनी बड़ी तैयारी क्यों शुरू की? दरअसल बिहार नेपाल सीमा लंबे समय से कई तरह की चुनौतियों का सामना करती रही है। इनमें शामिल है अवैध तस्करी, नकली जो इंडियन करेंसी है उसकी तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियां। सरकार का मानना है कि अगर निगरानी मजबूत होगी तो इन अवैध गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने की सुविधा देता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संबंध मजबूत है। रोटी बेटी का रिश्ता है दोनों देशों के बीच में। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए यही खुलापन चुनौती भी बन जाता है, क्योंकि कई बार अपराधी भी इस जो व्यवस्था है उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार अब तकनीक और खुफिया तंत्र दोनों को मजबूत करना चाहती है। सरकार का फोकस केवल नेपाल बॉर्डर तक सीमित नहीं है। बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी हुई हैं। इन इलाकों को भी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए वहां भी पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता बढ़ाई जाएगी। इस पूरी योजना का एक और बड़ा हिस्सा है आईजी बॉर्डर का नया पद। सरकार ने सीमा सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ये नया पद बनाया है। अब सवाल उठता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? दरअसल पहले सीमा से जुड़े मामलों की निगरानी जो है वो अलग अलग स्तर पर होती थी, लेकिन अब एक वरिष्ठ अधिकारी केवल सीमा सुरक्षा पर फोकस करेगा। इससे विभिन्न जिलों की जो पुलिस स्पेशल ब्रांच और अन्य एजेंसियां हैं उसके बीच बेहतर तालमेल बनने की उम्मीद है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना होता है, लेकिन आधुनिक पुलिसिंग इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। आज सबसे महत्वपूर्ण है इंटेलिजेंस, यानी खुफिया सूचना। अगर किसी बड़ी घटना की जानकारी पहले ही मिल जाए तो उसे रोका भी जा सकता है। इसीलिए बिहार सरकार जो है वो स्पेशल ब्रांच को मजबूत कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस फैसले का आम लोगों पर भी असर पड़ेगा? तो जवाब है हाँ। अगर सीमा सुरक्षा मजबूत होती है तो तस्करी कम हो सकती है, अवैध कारोबार पर रोक लग सकती है, अपराधियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी
और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। भारत और नेपाल के बीच वैध व्यापार लगातार चलता रहता है। सरकार का उद्देश्य वैध व्यापार को रोकना नहीं है, बल्कि अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करना है। अगर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती है तो वैध व्यापार और भी व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सकता है। हालांकि इतना बड़ा सुरक्षा अभियान चलाना आसान नहीं होगा। 729 किलोमीटर लंबी सीमा, कई जंगल, नदियां, ग्रामीण इलाके और बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही, इन सब के बीच निगरानी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये। इसीलिए केवल अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी मौजूदगी ही काफ़ी नहीं होगी। बेहतर समन्वय और आधुनिक तकनीक की भी जरूरत होगी। हालांकि सरकार ने अभी विस्तृत तकनीकी योजना सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल निगरानी, डेटा विश्लेषण, बेहतर संचार प्रणाली और आधुनिक खुफिया तंत्र की भूमिका और बढ़ सकती है। ये केवल बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। भारत नेपाल सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। अगर सीमा पर निगरानी मजबूत होती है तो इसका फायदा पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मिल सकता है। ये सवाल हर किसी के मन में है, क्या इससे अपराध कम होंगे? तो विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस बल बढ़ाने से अपराध पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन बेहतर निगरानी, तेज सूचना तंत्र और समय पर कार्रवाई अपराध को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। यानी यह कदम अपराध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस फैसले के जरिए सरकार एक स्पष्ट संदेश भी देना चाहती है कि सीमा सुरक्षा, खुफिया तंत्र और आंतरिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यानी केवल घटना होने का इंतजार नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करने की नीति अपनाई जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि 1300 पुलिसकर्मियों की तैनाती कब पूरी होती है। 138 विशेष दरोगा किस तरह काम शुरू करते हैं। आईजी बॉर्डर की जिम्मेदारी है वो कैसे तय होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आने वाले महीनों में सीमा पार होने वाली सीमा पार से होती हैं वो अवैध गतिविधियां उसमें कमी देखने को मिलती है। इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि बिहार नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का ये फैसला सही समय पर लिया गया है? क्या इससे तस्करी और अवैध गतिविधियों पर वो प्रभावी रोक लग सकेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। नमस्कार।